the following words: aroma, sweet smell. Write the correct option A, B, C or D in the box given. जॉन्स मदर हैड मेड, जॉन्स की मॉम ने क्या बनाया था? बिस्किट्स, जाम, केक्स, कुकीज। क्या बनाया था? कुकीज। वो सेड द फॉलोइंग टू whom एंड when? समथिंग स्मेल्स गुड, समथिंग स्मेल्स गुड वैसा कौन बोला था? तो जॉन सेड टू हिज मॉम when he came from the school. सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। What do the family plant during spring? स्प्रिंग के टाइम पे फैमिली प्लानिंग क्या था? तो जॉन्स ग्रैंडपा प्लान्स अ फिशिंग ट्रिप एंड हिज मॉम प्लान्स क्लीनिंग द हाउस। Why did John's mom expect his help? जॉन की मॉम जॉन के हेल्प की क्यों एक्सपेक्ट रखती है? तो जॉन्स मॉम एक्सपेक्टेड हिज हेल्प बिकॉज ही हैड अ हॉलीडे, उसको हॉलीडे था इसलिए। गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स: एन्युअल, ईयरली, अनविलिंगली, नॉट रेडी। उसका मीनिंग मैंने फर्स्ट जब स्पेलिंग लिखा था तो उसमें वो सब वर्ड्स आ गए। राइट द करेक्ट ऑप्शन इन द गिवन बॉक्स। फर्स्ट, पॉपअप वॉज जॉन्स। पॉपअप जॉन्स का कौन था? फादर, ग्रैंडफादर, फ्रेंड या ब्रदर? क्या था? ग्रैंडफादर। फॉर जॉन स्प्रिंग इज द टाइम फॉर। जॉन के लिए स्प्रिंग का टाइम किसके लिए था? तो एनुअल फिशिंग ट्रिप। फॉर जॉन्स मॉम स्प्रिंग इज द टाइम फॉर। जॉन की मॉम के लिए एनुअल क्लीनिंग। जॉन वॉज रेडी टू हेल्प हिज मॉम हैप्पीली, अनहैप्पीली, अनविलिंगली या विलिंगली? क्या होगा? अनविलिंगली। वो said the following to whom and when? Spring is here. Pop-Pop said to John when John was eating cookies. I was thinking more of our annual spring cleaning. Spring cleaning के बारे में कौन बात कर रहा था? तो Mom said to John and Pop-Pop when they were planning their fishing trip. फिशिंग ट्रिप का प्लानिंग कर रहे थे तब वो बोले थे। थर्ड पैराग्राफ, व्हाट डिड जॉन एंड हिज मॉम क्लीन? जॉन एंड उसकी मॉम है वो क्या क्लीन करती है? तो जॉन एंड हिज मॉम क्लीन एवरीथिंग दैट वाज अपस्टेयर, इनसाइड एंड आउटसाइड द हाउस। Why did mom decide to throw away Pop-Pop's chair? जॉन की मॉम ने क्यों डिसाइड किया पॉपअप की चेयर को थ्रो अवे, फेंक देने के लिए क्यों डिसाइड किया? तो मॉम डिसाइडेड टू थ्रो अवे पॉपअप्स चेयर बिकॉज इट वॉज ओल्ड, फेडेड, worn and torn in some places. Turn your page back side. Give the meaning of the following words. Spotless, spotless का मीनिंग होगा very clean. Unsightly, ugly, ये दोनों ऑपोजिट वर्ड्स हैं। राइट द करेक्ट ऑप्शन इन द गिवन बॉक्स। द चेयर वॉज, चेयर कैसी थी? तो फेडेड, worn एंड torn. Who said the following to whom and when? The old chair has got to go. Mom said to John when they were cleaning the house.
फोर्थ पैराग्राफ देखते हैं। व्हाट डिड पॉपअप्स डू व्हेन ही सो जॉन एंड हिज मॉम टेकिंग अवे द चेयर? पॉपअप ने क्या किया जब जॉन एंड उसकी मॉम चेयर को लेके जा रहे थे? व्हेन पॉपअप सो जॉन एंड हिज मॉम टेकिंग अवे द चेयर ही ब्लॉक्ड देयर वे एंड ऑब्जेक्टेड। उसने उसका जो मार्ग था वो रोक दिया एंड उसके साथ ऑब्जेक्ट आर्ग्यूमेंट स्टार्ट की। गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। टू अटेम्प्ट, अटेम्प्ट का मीनिंग होगा टू ट्राई। टू ऑब्जेक्ट, टू गो अगेंस्ट। Write the correct option A, B, C or D in the box given. Blank objected to remove the chair. किसने ऑब्जेक्ट किया था? पॉपअप। यू कांट टेक माई चेयर। कौन बोलता है? पॉपअप सेड टू जॉन एंड हिज मॉम व्हेन दे वर टेकिंग अवे हिज चेयर। Did Pop-Up want a new chair? Pop-Up नई चेयर चाहते थे? No, Pop-Up did not want a new chair. Give the meaning of the following words. To insist, not to take no for an answer. आंसर देने के लिए वो रेडी ना हो वैसे। To convince, to make someone agree to something. कुछ करने के लिए एग्री होना उसे हम कन्विंस कहते हैं। ब्लैंक आर्ग्यूड विथ पॉपअप। पॉपअप के साथ आर्ग्यूमेंट्स कौन करता है? तो मॉम। ब्लैंक ट्रेम्बल, किसका वॉइस ट्रेम्बल हुआ था? तो पॉपअप्स वॉइस ट्रेम्बल। सिक्स पैराग्राफ देखते हैं। वो इज मैट। Matt is John's father. To get rid of, to throw away. Write the correct option in the given box. Blank gave up. Gave up, उसको छोड़ देना तो mom. Blank was relieved. Pop-up. I give up. Mom said to Pop-Up and John when Pop-Up refused to throw away the chair. चेयर को मना कर रहे थे तब उसने बोला था। What did Grandpa remember about the chair? ग्रैंडपा को चेयर के बारे में क्या रिमेंबर याद था? Grandpa remembered that he sat on the chair when he asked grandma to marry him. ग्रैंडमा के साथ उसने मैरी की बात की थी तब वो उस चेयर पे बैठे थे। वो ग्रैंडपा को रिमेंबर याद है। What does grandpa feel when he sits in the chair and closed his eyes? जब ग्रैंडपा उस चेयर पे बैठते थे एंड उसकी आईज क्लोज कर देते तब उसको कैसा लगता है? When grandpa sits in the chair and closed his eyes, he feels grandma is near him. ग्रैंडमा उसके पास बैठे हो वैसा उसको लगता। Write the correct option A, B, C or D in the given box given. When grandpa sits in the chair, he feels grandma is near. कैसा लगता था? तो ग्रैंडमा उसके पास है। What did grandpa remember about the chair? Grandpa remembered that he sat on the chair when John's father was born. Why was John amazed? John को क्यों सरप्राइज करा? John was amazed because Pop-Up remembered things from the past, but in the present he forgot almost everything. जॉन पास्ट के थिंग्स को याद रखते थे एंड जॉन है वो प्रेजेंट की चीज़ भी सब कुछ भूल जाता है।
वो उसे सरप्राइज हुआ। अमेजिंग, सरप्राइजिंग, नर्वस, वरीड। Fourth, write the correct option in the box given. In the present, Popo, प्रेजेंट के टाइम पे Popo remembers almost everything, forgets almost everything, recalls almost everything, talk about almost everything. तो इन प्रेजेंट Popo, प्रेजेंट के टाइम पे Popo पॉपअप की जगह पे यहाँ पे जॉन लिखना है। तो फॉरगेट्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग। What did grandpa remember about the chair? Grandpa remembered that he sat on the chair when grandma died. तो थ्री थिंग्स उसके रिलेटेड थे। जब जॉन्स के पापा का बर्थ हुआ, ग्रैंडपा के साथ मैरिज के लिए उसने प्रपोज किया, एंड तीसरी बात थी ग्रैंडपा की मृत्यु हुई। तीनों बार वही क्वेश्चन का सेम आंसर होता है। हाउ डिड द चेयर हेल्प ग्रैंडपा व्हेन ग्रैंडमा डाइड? व्हेन ग्रैंडमा डाइड, ग्रैंडपा वाज लॉस्ट विदाउट हर, but the chair gave him comfort and warmth. आगे देखते हैं। Write the correct option in the box given. The chair gave grandpa comfort and warmth. Who said the following to whom and when? I think I am beginning to understand. किसको अंडरस्टैंडिंग होने लगी थी? तो जॉन said to Pop-Pop when Pop-Pop told him about how much the chair meant to him. 10th देखते हैं। Write the correct option in the box given. The chair is like Pop-Pop's. Pop-Pop के फ्रेंड के जैसी थी। वो said the following to whom and when? I am sorry Pop-Pop, I do see now. वैसा कौन बोला था? तो जॉन said to Pop-Pop when he realized how important the chair was to him. आगे का देखते हैं। When did Dad and Mom put the chair out of the house? Dad and Mom put the chair out of the house when John and Pop-Pop were asleep. John and Pop-Pop दोनों सो रहे थे, तब डैड एंड मॉम ने वो चेयर को घर से बाहर किया। ब्लैंकेट ऑफ वाइट मीन्स, ब्लैंकेट ऑफ वाइट मीन्स का मीनिंग होगा स्नो। What was Grandpa's reaction when he saw the chair on the footpath? फुटपाथ पे वो चेयर को देखता है तब ग्रैंडपा का रिएक्शन कैसा है? When Grandpa saw the chair on the footpath, he started crying. उसने रटना स्टार्ट किया था। Turn your back side. Why did John stop the man from the carrying the chair away? John stopped the man from carrying the chair away because John है जो मैन चेयर को लेने के लिए आए थे उसको मना क्यों किया? Because he understood that the chair meant a lot to grandpa. ग्रैंडपा के लिए वो इम्पोर्टेंट थिंग्स थी। When John saw the chair on the footpath, he was shocked. Blank stopped the man from taking away the chair. किसने रोका था? जॉन। Wait, don't take the chair. चेयर को ले जाने के लिए मना किसने किया था? तो जॉन ने। तो जॉन said to the man when they were taking away the chair.
गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। टू रियलाइज, इसका मीनिंग होगा टू अंडरस्टैंड। ब्लैंक सेड सॉरी टू पॉपो, मॉम। वो सेड द फॉलोइंग टू whom and when। जॉन एंड आई विल ब्रिंग द चेयर बैक इनसाइड। वो सेंटेंस किसने कहा था? तो मॉम सेड टू पॉपो when she understood how important the chair was for पॉपो। पॉपो के लिए वो जो चेयर थी वो कितनी इम्पोर्टेंट थी वो उसको समझ में आया था, वो सेंटेंस उसने बोला था। टू ब्रश ऑफ, टू रिमूव। होल हार्टेडली, हैप्पी। उसका मीनिंग मैंने स्पेलिंग लिखा था उसमें था। राइट द करेक्ट ऑप्शन इन द बॉक्स गिवन। जॉन एंड मॉम पुट द चेयर। जॉन एंड उसकी मॉम ने जो चेयर दी नेक्स्ट टू द फायर प्लेस के पास रखी क्योंकि वो ड्राई हो जाए। द चेयर गेव द रूम अ सर्टेन टच ऑफ कैरेक्टर। जॉन एंड पॉपो एग्रीड दैट द लिविंग रूम वुड बी dull without the chair. Who said the following to whom and when? I guess it does give the room a certain touch of character. So mom said to herself when she brought the chair back into the house. तो ये जो वर्कबुक में क्वेश्चन आंसर लिखा है वो सब आपको वर्कबुक में फिल करने हैं।